हेलो फ्रेंड्स। मैं विजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब लोगों से डिप्लोमा के बारे में बात करने वाले हैं। डिप्लोमा एक इंजीनियरिंग कोर्स है जो BTEUP यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के माध्यम से कराया जाता है। डिप्लोमा त्रिवर्षीय, द्विवर्षीय, वनवर्षीय होता है और डिप्लोमा के लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। डिप्लोमा करने के लिए बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में तो बहुत सारे ब्रांच, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल ट्यूबवेल, बहुत सारी होती है। फिर इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इन सब में से आज हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले। सिविल इंजीनियरिंग में कितने सेमेस्टर्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर में कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उनके बारे में, सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा के बारे में बात करने वाले हैं। त्रिवर्षीय डिप्लोमा में, तो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग त्रिवर्षीय डिप्लोमा के बारे में बात करने वाले हैं। त्रिवर्षीय डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर। तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी बुक्स हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, कितने का एग्जाम होता है, कितने के प्रैक्टिकल्स होते हैं, या सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 6 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। इसमें से फर्स्ट पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, जो आपके कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश वाला पूरा ही सिलेबस है इसमें। अब दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो आपने इंटर में अवकलन पढ़ा है वही सब पूरा मैथ इसमें है। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स, जो आपने इंटर में पढ़ी फिजिक्स, वो भी फिजिक्स यही है सब। बात करते हैं फोर्थ नंबर की अप्लाइड केमिस्ट्री। फिफ्थ नंबर पे इंजीनियरिंग ड्राइंग है। लास्ट में है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो फिर लास्ट में है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, जिसका इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। जनरल वर्कशॉप का एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल उसके प्रैक्टिकल होते हैं बस। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने का एग्ज़ाम देना है, सब के बारे में बात करते हैं। पहले तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड है, जिसमें समाकलन का पूरा है यूज। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, जिसका एग्ज़ाम नहीं होता है। इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, इसका केवल प्रैक्टिकल होता है बस। थर्ड नंबर है अप्लाइड मैकेनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका यूज थर्ड सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर में है इसका यूज। फिर बेसिक है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका भी थोड़ा सा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का ब्रांचेस का यूज है सिविल में। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका भी एग्ज़ाम नहीं होता है। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकेंड है, इसका भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ है अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 3 का पेपर होता है बस, बाकी सब प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसमें अब बात करते हैं हम थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं, सब बारे में बात करते हैं। थर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। थर्ड चैप्टर है इन्वायरमेंटल स्टडी। फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े थे अप्लाइड मैकेनिक्स, उसी का ब्रॉड रूप है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। फिफ्थ सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सिक्स सब्जेक्ट है बिल्डिंग ड्राइंग। तो इस सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल अलग से नहीं है, सिर्फ जितने सब्जेक्ट है सभी का एग्ज़ाम होते हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, जो आपने कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके सेकंड पार्ट है ये। सेकंड सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग। थर्ड सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। फोर्थ सब्जेक्ट है सर्वेइंग। फिफ्थ सब्जेक्ट है रेन फोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RCC।
सिक्स सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, और सेवन्थ सब्जेक्ट है आरसीसी ड्राइंग। मतलब इसके तो फोर्थ सेमेस्टर में सात सात पेपर देने पड़ते हैं। और लास्ट में है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो एग्ज़ाम के बाद करना पड़ता है। इसके कहीं तीन एक महीने का होता है, इसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना का एडमिशन के समय जमा करना पड़ता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट है वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। सेकंड रेलवे ब्रिज एंड टनल, ये भी पूरी थ्योरी है। अर्थक्यूब इंजीनियरिंग, ये भी पूरी थ्योरी है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं। फिफ्थ सब्जेक्ट है सर्वेइंग सेकेंड, इसमें भी न्यूमेरिकल है। सिक्स है सब्जेक्ट वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। सेवन्थ सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इस सेमेस्टर में फिफ्थ सेमेस्टर में 6 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं सब लोगों को। बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर के। सिक्स सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने हमें नहीं पढ़ना है, सब के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। सेकंड सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब सी एम ई डी जैसे बोलते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। फोर्थ सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। फिफ्थ सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग, इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, ये मेडिकल होता है। सिक्स सब्जेक्ट है इलेक्टिव सिक्स सब्जेक्ट है इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है RMB, सेकेंड सब्जेक्ट है प्लम्बिंग सर्विस, और थर्ड सब्जेक्ट है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये कॉलेज के हिसाब से दिया जाता है, किसी कॉलेज में RMB तो किसी कॉलेज में प्लम्बिंग सर्विस, किसी कॉलेज में एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर का बारे में। उसके बाद है प्रोजेक्ट तो हर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स।